Hello bachon, let's see the question. Question says a four-figure number is formed of the figures 1, 2, 3 and 5 with no repetitions. The probability that the number is divisible by 5 is, and options are 3 by 4, option B is 1 by 4, option C is 1 by 8 and option D is none of these. So, key concept for this question is, our key concept is probability of a event A is n of e by n of s. N of e where stands for number of favorable outcomes and ns is total possible outcomes. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है या प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट ए के लिए. नाउ इसमें कह रहा है कि फोर फिगर नंबर इज फॉर्म्ड ऑफ द फिगर्स 1, 2, 3 एंड 5. तो वन और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1, 3, 4 1, 2, 3, 5 से फोर फिगर नंबर की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये टोटल पॉसिबल जो फोर फिगर नंबर होगा, देयर फोर टोटल पॉसिबल टोटल पॉसिबल फोर फिगर नंबर्स फोर फिगर्स नंबर इक्वल्स टू फोर फिगर्स नंबर्स जो होंगे ये आ जाएंगे. मान लीजिए यहाँ पे टोटल पॉसिबल 5 वेज है, तो रेस्ट के लिए यहाँ पे 4 वेज बच जाएंगे, इसके लिए 3 वेज बच जाएंगे, इसके लिए 2. तो इसके लिए 5 नहीं, इसको सही कर लेते हैं. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 चॉइसेज हैं और 4 प्लेसेज हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा फैक्टोरियल 4 के इक्वल. तो टोटल पॉसिबल फोर फिगर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 डिजिट से बनने वाला आ जाएगा फैक्टोरियल 4. इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24. तो ये आ गया हमारे पास टोटल पॉसिबल फिगर. इसी को हम एन एस बोलते हैं, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम. तो ये आ रहा है 24. अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम्स के लिए, तो 5 से डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे इसमें से. तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि यूनिट प्लेस पे या तो जीरो आए या तो 5 आए. यहाँ पे तो जीरो है नहीं, 1, 2, 3 और 5 से ही बनने वाला नंबर लिखना है. तो 5 को यहाँ पर अगर हमने फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग 3 प्लेस पे 3 डिजिट्स हैं, तो इसका अरेंजमेंट आ जाएगा फैक्टोरियल 3. सो एन ई यानी फेवरेबल आउटकम्स, डेट मीन्स की टोटल पॉसिबल four figure numbers which are divisible by 5 with the help of the digits 1, 2, 3 and 5 will be factorial 3. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1. सो दिस विल बी, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल. अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास देयर फोर आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है गिवन क्वेश्चन के लिए आ जाएगा प्रोबेबिलिटी. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आ रहे हैं 24, फेवरेबल आ रहे हैं 6. तो आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 6/24. तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/4 के इक्वल. तो इसमें कह रहा था द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. तो 5 से डिविजिबल नंबर्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/4. अगर ऑप्शंस में देखें तो 1/4 जो है ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. होप दैट you understood it well. Best of luck.